टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ में 3 शाही स्नान संपन्न होने के बावजूद श्रद्धालुओं को सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एकादशी स्नान पर भारी संख्या में भक्तों पहुंचने का सिलसिला प्रयागराज में जारी है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। एक बार फिर से सीएम को वॉर रूम से प्रयागराज की निगरानी करनी पड़ेगी। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थिति ये है कि विकट दिक्कतों के कारण लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। एम्बुलेंस भी फंसी दिखाई दी जाम में, जिसमें मरीज मौजूद था। घंटों तक ट्रैफिक में फंसी रही एम्बुलेंस। वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षाओं के प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए स्कूल जा रहे छात्रों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। कई छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर ट्रक के नीचे से साइकिल निकालते नजर आए। वहीं मेले की व्यवस्था संभालने में प्रशासन नाकाम दिख रहा है और पुलिस के भी हाथ से अब कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था दूर दूर तक संभलते नहीं दिख रही है और लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है वीआईपी प्रोटोकॉल के चक्कर में जनता परेशान हो रही है और ऐसे में लंबी वाहनों की कतार थी, जिससे लोग काफ़ी परेशान दिखाई दिए। चाहे वो दरभंगा हो, चौक हो, सिविल लाइंस हो या पुराना शहर, हर तरफ जाम के झाम से लोग परेशान थे। वाहनों की सड़कों पर लंबी कतार थी, जहां डाइवर्जन करने के लिए श्रद्धालुओं को बैरिकेड किया गया, जो बैरिकेड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। शायद डाइवर्जन जो लागू किया गया वो उचित नहीं था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। और ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या से ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है और लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु अतुल है। बात करी जाए व्यवस्थाओं की तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं इस समय चरमरा चुकी है। हम सिविल लाइंस क्षेत्र में खड़े हैं, दरभंगा रोड पे। ये रूट निर्धारित है जो कि संगम क्षेत्र में जाने का था, मगर भीड़ को देखते हुए डाइवर्जन किया गया है कि जिससे कि सीधी ओर पे ना जाए। मगर यहीं पर चंद कदम पर दूरी पर जीआईसी स्कूल है, बच्चों का पेपर है, मगर बच्चों को समस्या हो रही तो बच्चों को इस ट्रक के नीचे से गुजरना पड़ा, अपनी साइकिल क्रॉस करनी पड़ी। और आप देख सकते हैं लंबी वाहनों की कतार है और करीब आधे घंटे से ज्यादा भी एम्बुलेंस इस भीड़ में फंसी हुई है, मगर कोई इसको देखने संज्ञान लेने वाला नहीं है। फिलहाल यहाँ कुछ लोग भी परेशान है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए आप कहाँ से रहने वाले, क्या समस्या आ रही है? मैं तो यही पास में ही रहने वाली हूँ, जा नहीं पा रही हूँ और ये लोग मुझे 20 किलोमीटर उधर भेज रहे हैं। तो ये समस्या भीड़ को देखते हुए आ रही, डाइवर्जन पूरा ब्लॉक कर दिया गया रास्ता? भीड़ को देखते हुए नहीं, राजस्थान के सीएम आए हैं उनको देखते हुए भीड़ लगाई गई है। अच्छा, यानी प्रोटोकॉल वीआईपी की वजह से परेशानी हो रही है? प्रोटोकॉल की वजह से हो रही है वीआईपी। तो देखिए हर लोगों में, श्रद्धालुओं में नाराजगी है कि जिस तरह से वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और आम जनता को परेशानी हो रही। राजस्थान के सीएम है और ऐसे में उत्तराखंड के भी सीएम आज प्रयागराज में है, तो ऐसे में जो समस्या आ रही वीआईपी मूवमेंट की वजह से आ रही है और ऐसे में सुविधा से लोगों को समस्या से निजात दिलाने में पुलिस भी नाकाम दिख रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ट्रैफिक की लंबी कतार है, ये ट्रक्स लाइन से लगे हुए हैं और सारी समस्या जो है, जबकि ये पहुंच इलाका है सिविल लाइंस का और इसी रूट पे दरभंगा पे कई हॉस्पिटल हैं जहां से मरीज आते हैं, इलाज कराते हैं, मगर यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। और जो पब्लिक है आप देख सकते हैं सर पर किस तरह से कपड़ों को रख कर संगम की ओर रवाना हो रही है, मगर भीड़ को देखते हुए डाइवर्जन करना भी जरूरी है। मगर सबसे बड़ी बात है वीआईपी प्रोटोकॉल की। आपसे बात कर लेते हैं, ये बताइए किस तरह की समस्या आ रही है? आप यहाँ के लोकल है, क्या पर समस्या है? ट्रैफिक की समस्या आ रही है। कितना डाइवर्जन हो रहा है? कितना घंटे से मैं टहल रहा हूँ, अपनी जगह पे जा नहीं पा रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो मालवीय नगर में रहता हूँ। देखिए मालवीय नगर के रहने वाले यहाँ के लोकल हैं, करीब 2 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक फंसे हैं, डाइवर्जन नहीं हो रहा है और साथ ही ये निकल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से जाम है उसको कोई देखने वाला हाल नहीं है, पुरसा हाल नहीं है। फिलहाल जब जनता टीवी की टीम पहुंची है तो पुलिस भी यहाँ पर पहुंच के अब जाम खुलवाने लगी है, मगर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस जाम की समस्या से लोगों को कब निजात मिलेगी या इसी तरह से लोग परेशान रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लंबी वाहनों की कतार है, एम्बुलेंस फंसी है और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। मगर अगर मौनी अमावस्या पे हुई दुर्घटना को देखा जाए और उससे संज्ञान लिया जाए, दोबारा ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेकर अब सरकार को ध्यान देना होगा
शायद सीएम को फिर से वॉर रूम से बैठ कर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं इसे उजागर कर रही है, क्योंकि महाकुंभ 2025 है और आपको देखिए दिखा रहे हैं तो लोगों को गुजरने के लिए इस ट्रक के नीचे से सहारा लेना पड़ रहा है। लोग जा रहे हैं अपनी समस्याओं को कैसे उस पार जा पाए, जाने की नहीं है क्या परेशानी। अरे भैया बहुत परेशानी है, गवर्नमेंट सिस्टम एकदम बिल्कुल त्रस्त हो गया है, अस्त व्यस्त है इनकी व्यवस्थाएं। देखिए एम्बुलेंस से भी हम बात करेंगे तो कितनी देर से यहाँ जाम फंसी है, ये बताइए आपकी एम्बुलेंस कितनी देर से जाम में फंसी है? 1 घंटा हो गया लगभग। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। मरीज है? हाँ। देखिए मरीज है, साथ में आधे घंटे से ज्यादा एम्बुलेंस यहाँ जाम में फंसी है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आम जनता पूरी तरह से प्रयागराज की तरफ है। भव्य कुंभ दिव्य कुंभ की बात हो रही है, मगर प्रशासन इसको पूरी तरह से संपन्न कराने में कहीं न कहीं नाकाम दिख रहा है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जीयर स्वामी का आश्रम जहां सेक्टर 21 में है और 78 बीघे में करीब बना ये शिविर है। और यहां सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी नारायण यज्ञ कराया जा रहा है, जिसमें 1200 से ज़्यादा कुंड बनाए गए हैं। इस शिविर में 500 से ज़्यादा टीन के रूम हैं, तो टेंट कपड़ों के भी 500 हैं। एक अलग सा जनपद बसा है। जीयर स्वामी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है और यहां आने वाला हर कोई अध्यात्म की तरह खींच रहा है। जहां विश्व कल्याण और देश कल्याण के लिए यहां हवन यज्ञ कराया जा रहा है, तो वहीं युवती और युवकों की शादी भी कराई जाती है जो निःशुल्क होती है। और साथ ही यहाँ पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है। और क्या कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, क्या कुछ कहना है उनके प्रवक्ता अखिलेश का, आइए दिखाते हैं आपको। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए कलश यात्रा का आयोजन हुआ है, इसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। उसके बाद कल 8 तारीख को अमृत स्नान के लिए हम सब संगम पर जाएंगे। स्वामी जी के सानिध्य में सभी लोग स्नान करेंगे जितने भी यजमान हैं। 9 तारीख को सुबह में यज्ञोपवीत का कार्यक्रम है, जिसमें सैकड़ों बच्चों को यज्ञोपवीत दिया जाएगा। उसके बाद में 101 कन्याओं का शादी है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सभी कन्याएं हैं और स्वामी जी के सानिध्य में उनको शादी करवाया जाएगा। और उसके बाद 10 तारीख को 12,500 शंख की ध्वनि एक साथ गूंजेगी विश्व कल्याण के लिए। और ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ विश्व कल्याण के लिए कराया जा रहा है, जिसमें 1051 यजमान बैठकर विश्व शांति के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए अग्नि में आहुति डालेंगे। सबसे पहले हम अपने गुरु जी को नमस्कार करते हुए आपको ये बताना चाहेंगे, हमारे स्वामी जी का यज्ञ देश के कोने कोने में होते रहते हैं, लेकिन इस यज्ञ का विशेष महत्व है। जिस तरह से 12 वर्षों पर महाकुंभ लगता है, इस महाकुंभ का भी विशेष महत्व है। 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ बताया जा रहा है। तो इसमें हमारे स्वामी जी के द्वारा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जिसमें 1260 कुंड बने हैं, इसमें 1260 से अधिक यजमान है। किसी किसी कुंड पर तो 2-2 यजमान भी हैं, तो लगभग 1500 के करीब यजमान होंगे और 100-200 के लगभग आचार्य ब्राह्मण हैं, जिसमें काशी से, मथुरा से, वृंदावन से और बक्सर, आरा, कोने कोने से जाने माने विद्वान सभी पहुंचे हुए हैं यहाँ यज्ञ आहुति कराने के लिए। कड़ी पकौड़ी बेसन की, गाड़ी पकड़ो स्टेशन की। जी हाँ, सुनने में आपको बड़ा अचपटा मुहावरा लग रहा होगा, मगर हकीकत ये है कि जब साधु संत अखाड़े जब मेले से जाते हैं तो उनके लिए साथ ही कड़ी पकौड़ी की यहाँ पे रस्म होती है और जो धर्म ध्वजा है उसकी तनी ढीली करते हैं। और साधु संत अब रवाना काशी के लिए हो रहे हैं और कड़ी पकौड़ी खाकर वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और अगले कुंभ की तैयारी करेंगे। उससे पहले ये काशी में रहेंगे और वहाँ पर होली करेंगे और काशी विश्वनाथ में बाबा भोले की दर्शन करने के बाद ये अपने अपने मठ में चले जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना था आवाहन अखाड़े के महंत भारद्वाज गिरी का, किस तरह से मेले से जा रहे हैं और किस तरह से परंपरा है और क्या कुछ होता है, आइए दिखाते हैं आपको। परंपरा है, आगे अखाड़ा किस तरह से आगे बढ़ाव करेगा क्या? हमारे सनातन धर्म में जहाँ जहाँ चारों प्रमुख जगहों पर कुंभ मेला लगता है, उसमें से एक कुंभ यहाँ लगा प्रयागराज 2024-25,
विधिवत तरीके से परंपरा के हिसाब से अखाड़े का नगर प्रवेश होता है। उसके बाद धर्मध्वजा स्थापना होती है। उसके बाद छावनी प्रवेश होता है। छावनी प्रवेश के बाद में पूरा कुंभ मेला में तीनों स्नान होते हैं। तीनों स्नान के अंदर हमारी आंतरिक गतिविधि अखाड़े की जो होती है, कार्य करने की जो होती है, वो भी होती है प्रक्रिया विधिवत। और उसके बाद जब मेला का समापन हो, आगाज हो, तो उसका अंत भी होता है। तो मेले का एक औपचारिक समापन होता है। हमारा जीवन तो सतत बहता रहता है साधुओं का, लेकिन प्रयागराज कुंभ मेले का यहाँ पर समापन हो रहा है। आवाहन अखाड़े, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, तीनों अखाड़ों का। तो तीनों अखाड़ों की ऐसी रस्म है, ऐसी प्रणाली है, ऐसी परंपरा है। जिस दिन आखिरी दिन पर तनी ढीलिया होती है, उस दिन भगवान श्री गणेश को कड़ी पकौड़े की भोग लगाई जाती है, चावल, तुलसी पत्ता एवं दाल के सारा। तो महात्मा लोग ऐसा कहते हैं, कड़ी पकौड़ी बेसन की, गाड़ी पकड़ो टेशन की। तो अब यहाँ से सब लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे। और हमारा जो रमता पंच है, जो कार्यकारिणी है, जो प्रमुख गुरु मूर्ति अखाड़े के जो वहीवटदार है, वो सभी लोग यहाँ से बनारस जाएंगे, दूधनाथ मठ। वहाँ से कुछ दिनों के बाद एक पेशवाई निकलेगी। पेशवाई के बाद भगवान शिवरात्रि के दिन विश्वनाथ के शाही दर्शन होंगे। और अमृत दर्शन, शाही दर्शन के बाद में होली तक हमारी कार्यकारिणी वहाँ बनारस में हमारा मुख्य केंद्र है, वहाँ पर स्थित रहेगी। और यहाँ प्रयागराज कुंभ की यही परंपरा है जो हम लोग निर्वहन कर रहेंगे और आगे भी इसी हिसाब से निर्वहन करते रहेंगे। और जल्दी जल्दी आने वाले कुंभ 2030-31 में जल्दी मुलाकात होगी, यदि जिंदा रहे तो। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पहुंच रहे हैं और शाही स्नान के बाद भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही। जहां हाईवे से लेकर पूरे शहर में जाम की स्थिति है, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी है। और जहां सुबह से जाम की स्थिति बनी है और रात में भी आप देख सकते हैं हाथी पार्क चौराहे पे किस तरह से जाम है और गाड़ियों की लंबी कतार लगी और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो वही हाल चौक क्षेत्र का भी है। चौक क्षेत्र में भीषण जाम लगा दिखाई दिया, क्योंकि डाइवर्जन करके लोगों को घंटाघर से नकास कोने होते हुए जहां स्टेशन भेजा जा रहा है, जिसके कारण लंबी जाम की कतार दिखी। और फिर से एक बार मुस्लिम समुदाय के लोग श्रद्धालुओं की मदद के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। घंटाघर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था करते दिखाई दिए, आसरा देते दिखाई दिए। ये नज़ारा है मुस्लिम क्षेत्र का, इस घंटाघर का। और वहीं आप देख सकते हैं कुछ लोग शाहगंज मार्केट से होते हुए भी स्टेशन जाने का रास्ता ढूंढते दिखाई दिए, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लंबा चलना पड़ रहा है। मगर भीड़ होने के कारण पुलिस को बैरिकेड करके यहाँ डाइवर्जन करना पड़ रहा है, क्योंकि इकट्ठा स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा ना हो। और इसको देखते हुए डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने खुद कमान संभाली है और जहां वे जॉनसनगंज चौराहे पर खुद मुस्तैद थे और लोगों को अपील करते दिखाई दिए कि वे घंटाघर के मार्ग से होते हुए स्टेशन की ओर जाएं। और खुद देर रात तक यहां पर डीसीपी अभिषेक भारती मौजूद हैं और साथ ही पुलिस बैरिकेडिंग करके भीड़ को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वे सुरक्षित पहुँचें स्टेशन। क्योंकि महामौनी अमावस्या जैसी घटना दोबारा न दोहराई जाए, इसको देखते हुए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप सभी प्रयागराज जंक्शन लगातार आप लोग घंटाघर मार्ग से प्रयागराज जंक्शन पहुंचे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।